नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने गरीबी से उठकर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। ना बड़ा खानदान, ना बड़ी डिग्री, सिर्फ बड़ा सपना और उसे पूरा करने का जुनून। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की। तो अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाली प्रेरणा है। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरू भाई अंबानी, संघर्ष, साहस और सफलता की अनसुनी सच्ची कहानी। अगर आप खुद अपने लिए बड़ा नहीं सोच सकते तो कोई दूसरा आपके लिए क्यों सोचेगा। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने भारत की आर्थिक तस्वीर बदल दी, जिसने मिट्टी से सोना बनाया, जिसने यह साबित कर दिया कि हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हों, अगर हौसले बुलंद हों तो दुनिया झुक सकती है। यह कहानी है धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में जन्मे धीरू भाई का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ मुश्किल हो जाता था। लेकिन धीरू भाई उन बच्चों में से नहीं थे जो अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मान लें। उनके अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। छोटी उम्र में ही उन्होंने पैसों की अहमियत समझ ली। स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मेलों में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। कोई और होता तो कहता यह बहुत छोटा काम है, लेकिन धीरू भाई ने इसमें भी एक सीख खोज ली। उन्होंने समझा कि अगर सही चीज सही जगह बेची जाए तो मुनाफा तय है। 16 साल की उम्र में धीरू भाई यमन चले गए। वहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की नौकरी मिली। कोई और होता तो बस नौकरी करता, लेकिन धीरू भाई ने वहां बिजनेस के गुर सीखे। उन्होंने देखा कि तेल कंपनियां कैसे काम करती हैं, कीमतों का उतार चढ़ाव कैसे तय होता है, ट्रेडिंग के पीछे की असली ताकत क्या है। वे जल्दी ही समझ गए कि दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस वही होता है जिसमें मांग सबसे ज्यादा हो। 1958 में धीरू भाई भारत लौटे। उनके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सपनों को सच करने का हौसला। उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपए से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। शुरुआत में वे मसाले और पॉलिस्टर यार्न का व्यापार करते थे, लेकिन यह काम आसान नहीं था। कई बार उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, कई बार बिजनेस में धोखा मिला, लेकिन वे रुके नहीं। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स की शुरुआत की। उनके पास बड़ी पूंजी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक रणनीति थी, बेहतरीन क्वालिटी, सस्ती कीमत और सीधा ग्राहक तक पहुंच। उन्होंने विमल ब्रांड को लॉन्च किया। पहले लोग उन पर हंसे, एक मामूली व्यापारी कपड़ा मिल चला पाएगा, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने टिक भी पाएगा। लेकिन धीरू भाई को अपने विजन पर भरोसा था। उन्होंने पारंपरिक बिजनेस मॉडल को तोड़ते हुए डायरेक्ट सेलिंग शुरू की और देखते ही देखते विमल भारत का सबसे लोकप्रिय ब्रांड बन गया। 1987 में धीरू भाई ने रिलायंस को शेयर बाजार में लिस्ट करवाया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। तब तक शेयर बाजार पर सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का कब्जा था, लेकिन धीरू भाई ने छोटे निवेशकों को भी मौका दिया। उन्होंने लाखों आम लोगों को बताया कि आप भी इस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। आज रिलायंस के 30 लाख से ज्यादा निवेशक हैं और इस कदम ने हजारों लोगों को करोड़पति बना दिया। लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी बढ़े। बड़े बड़े उद्योगपति और सरकारी अधिकारी धीरू भाई से जलने लगे। 1980 के दशक में उनके खिलाफ कई आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने शेयर बाजार में हेरफेर की, उन्होंने गलत तरीकों से लाइसेंस हासिल किए, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे सिर्फ पुराने सिस्टम को तोड़ रहे थे। धीरू भाई ने कभी हार नहीं मानी। वे हर बार अपने आलोचकों को गलत साबित करते गए। 1986 में उन्हें पहला हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने कहा अब वे ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे, लेकिन धीरू भाई ने इसे भी एक चुनौती की तरह लिया। वे रिलायंस के विस्तार में लगे रहे और उन्होंने पेट्रोकेमिकल, दूरसंचार, ऊर्जा और खुदरा उद्योग में भी कदम रखा। 2002 में जब उनका निधन हुआ, तब रिलायंस 1 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि गरीबी आपके सपनों को रोक नहीं सकती। जोखिम उठाने वाले ही इतिहास बनाते हैं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो लड़ता रहेगा वही जीतेगा। छोटे मत सोचो, दुनिया तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। जोखिम लेने से मत डरो।
अगर हार भी गए तो सीख कर ही उठोगे। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी होगी। अगर अपने सपने खुद पूरे नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा और तुम्हें नौकरी पर रख लेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर धीरू भाई अंबानी सिर्फ 15,000 से 1 अरबों की कंपनी खड़ी कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? अगर उन्होंने हर मुश्किल से लड़कर जीत हासिल की तो तुम क्यों नहीं? अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम भी अपनी तकदीर खुद लिखोगे या हालातों के गुलाम बनकर जिंदगी गुजार दोगे? धीरू भाई अंबानी की यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो बड़े सपने देखता है, जो हालातों से हारने के बजाय उन्हें बदलने का जज्बा रखता है। अगर ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो अपने सपनों को पूरा करने का पहला कदम आज ही उठाओ। और हां, अगर तुम्हें ऐसे ही और धमाकेदार और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हर बार वही एनर्जी मिले जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके।